स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा गौतम जी बोहरा, रमेश गौतम, आपसे निवेदन माल्यार्पण का सम्मान कराएं। साथ में तालियों से स्वागत भी करने मेरा संजय जी बोहरा से निवेदन गुलदस्ता बैठकर सम्मान कराएं। जनता पार्टी आप शांत रहें। 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तक ऐसा 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। दूसरा 25 सितंबर से 25 दिसंबर आत्मनिर्भर भारत। और तीसरा अभी जीएसटी में जो 2 कर का रचना की है, ऐसे जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इन तीनों विषयों को लेकर के पार्टी ने नीचे तक के अपने कार्यक्रमों की योजना की है। इसके साथ साथ ही राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर, जिसमें लोगों के लिए अलग अलग एक उनके घर पर शहर में आकर के उनकी समस्याओं का समाधान उनके दरवाजे पर हो, ऐसे कैंपों की योजना बनाई है। स्थान स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों में जुड़ना और सरकार के इन प्रकल्पों का अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचे, इस नाते से अलग अलग जिलों में इस तरह की बैठकें चल रही हैं। आज मैं बाड़मेर में उस समीक्षा बैठक और इस कार्यक्रमों के नाते संवाद के लिए जाऊँगा। सर, आज ये जो जीएसटी रिफॉर्म की आप बात करें, किस किस वर्ग को इससे फायदा होगा, क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको जीएसटी रिफॉर्म से फ़ायदा नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद का जीएसटी के बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। जीएसटी के बनने के बाद भी एक मांग थी कि इसके करों की जिस प्रकार 4 स्लैब हैं, उन स्लैबों को कम किया जाए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए देश को कहा था कि दिवाली पर बड़ा तोहफा देश की सरकार आपको देगी। और जीएसटी रिफॉर्म्स में जो पहले 5 कर थे, 5, 12, 18, 28, उन चार स्लैबों को कम करके 2, 5 और 18 2 स्लैब पर लेकर के आए। बहुत बड़ी संख्या में जिस पर 28% कर लगता था, उनके ऊपर 18% हुआ। 12 और 5 वाले कई 0 पे आए, 12 वाले 5 पे आए। हर घर के ऊपर, बजट के ऊपर असर होगा। हर व्यक्ति के, हर घर के बजट में कटौती इसके कारण से होगी, उनको बचत होगी, निश्चित बात। कहते सर मांग उठी है कि एक ही स्लैब होना चाहिए, अलग अलग जो स्लैब है उससे काफ़ी जटिलताएं जो है इसमें है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश के आम नागरिक की इच्छा भी बढ़ी है और विश्वास भी है। अपन याद करिए, 17 से पहले जीएसटी भारत भी चाहता था, लेकिन सरकारों ने नहीं की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की इच्छा शक्ति के कारण देश में जीएसटी आया। उस समय जीएसटी के दायरे में लगभग 67 लाख व्यापारी थे, जो आंकड़ा भरकर के 1 करोड़ 72 लाख पहुंचा है। उस समय जीएसटी का कलेक्शन लगभग 11 लाख करोड़ था, जो लगभग बढ़ के अब 23 लाख करोड़ पहुंचा है। ये आम आदमी का विश्वास है। वो जानता है कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए ही हर निर्णय करते हैं, उसके परिणाम आम आदमी को हैं। प्रत्यक्ष तौर पर अगर हम देखें तो स्थानीय निकाय को कैसे लाभ मिलेगा, और राज्य विधायक के अध्यक्ष होने के नाते जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे ताकि वहाँ पर सीधा डायरेक्ट लाभ? देखिए, वित्त आयोग का मौलिक काम यह है कि हमारे पास जितनी कर संरचना होती है, उस राज्य में जितना कर आता है, उसको पूरे को एक जगह हम लेकर के डाटा बना करके एक निश्चित परसेंटेज अपनी तरफ से सरकार को अनुशंसा करते हैं कि निकाय और पंचायतों में उस हिसाब से अनुदान दें। आप जानते हैं कि चुंगी भैरव सिंह जी के समय समाप्त हुई थी, और चुंगी समाप्त होने के बाद एक कैपिंग कर दी थी हर निकाय की, तो उतना चुंगी का पैसा उसको मिलेगा। सरकार ने अपनी तरफ से अनुदान देने का काम किया। इसके बाद सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से भी कुछ पैसा आता हो देते हैं। इस सब की अनुशंसा मात्र 1 महीने में 1 अगस्त को वित्त आयोग बना, और 2 सितंबर को हमने अपनी अंतरिम रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी है, जो राज्यपाल महोदय को दी है, जो राज्य सरकार के माध्यम से नीचे तक उसका पैसे का डिस्बर्समेंट जल्दी होगा। लेकिन उसके साथ एक विषय जो एक समाज में चर्चा का भी होना चाहिए, संवाद का होना चाहिए, समाज को कहीं जोड़ना पड़ेगा। केवल सरकार के पैसे से
हम सब अनुभव करते हैं आज़ादी के 73 साल बाद निकायों का और पंचायतों का विकास नहीं हो सकता। दुनिया में और भारत में जितने भी बड़े निकाय या जो प्रॉफिट में चल रहे हैं या जो पंचायतें हैं, उन सब ने अपने आप को स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, ऐसे साधन खड़े किए, सरकार के अनुदान के अलावा उनकी आय भी बढ़ने लगी। इसके कारण से वो बहुत अच्छी तरह सेवा दे पा रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई पंचायतें हैं, कई नगर निगम, नगर परिषद हैं जो इस काम में बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। उन सब मॉडल्स को भी हम अध्ययन करेंगे, निकाय और पंचायतों को, और सरकार को अपने सुझाव भी देंगे। सर, कल आपको जैसे मेरा बाड़मेर में तो मतलब पश्चिमी राजस्थान में इसको लेकर के जो मॉडल अभी आपने पेश किया, उसको लेकर क्या काम किया जाएगा आगे, कोई रणनीति? ये जो मैंने कहा मॉडल, मैं सारे राजस्थान में हम इस मॉडल के ऊपर समाज के सब वर्गों में जाकर चर्चा करेंगे, और देश में ऐसी इन सब की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन सक्सेस स्टोरीज़ को लोगों के सामने रख के आज हर सरपंच से और निकाय के लोगों से अपेक्षा करेंगे उसके साथ जुड़ करके अपने आय के साधनों को जनता के साथ मिलकर के बढ़ाने का प्रयास। सर, मानेसर मामले में आज क्लीन चिट मिल गई है, जो दफा लग चुकी है स्कूल कानून के खिलाफ, इस पर सर क्या करेंगे? तो कानून ने अपना काम किया है। अब सबको ध्यान में आ रहा है कि अशोक गहलोत जी कैसे ही विपक्षी ने अपने लोगों को भी मारने में लग रहे थे। पिछले दिनों गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया, उसका क्लोजर हुआ है। अब उन्होंने अपने स्वयं के विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की, वो बंद किया। अब भी अशोक गहलोत जी प्रलाप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी इच्छा कहीं आज भी है कि मेरे साथी रहे कभी सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जेल के सीटों में जाएं, शायद उनकी इच्छा है। तो वो बता दें स्पष्ट रूप से कि क्या उनको वो सचिन पायलट को जेल में भेजना चाहते थे, उसकी इच्छा थी, वो पूर्ति नहीं होने के कारण से आज वो अपनी छाती पीटने का काम कर रहे हैं। सर, GST रिफॉर्म कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो गलती थी उसमें सुधार किया गया है। देखिए, विपक्ष को तो मैं कहना चाहूँगा, आपके पास जब चाबी थी सरकार की, आपने निर्णय क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने आने के बाद पहली बार GST लेके आए। एक देश में 33 करोड़ के स्ट्रक्चर थे, उसको एक GST कर के दायरे में लेकर के आए। इन सब का आज धन्यवाद देने में शायद उनके गले में कहीं छाछ आ जाती होगी, बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हर चीज़ का, सरकार के अच्छे कामों का भी तारीफ करने के स्थान पर हर चीज़ की कमी, आज इसी का परिणाम है। जब डोकलाम में भारत के सैनिक चीन से लड़ते हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सैनिकों से पूछते हैं प्रमाण दो। जब हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब प्रमाण मांगते हैं, जब एयर स्ट्राइक करते हैं तब प्रमाण मांगते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कांग्रेस के नेता इस समय में देश के साथ खड़े होने के स्थान पर ऐसे देश जो भारत के खिलाफ लगातार बात करते रहते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। सर, कहीं न कहीं टैरिफ जो बहुत शुरू हुआ है, इससे जो स्थानीय जो कारीगर है उनके लिए एकदम चिंता की लेकर उनकी चेहरे पर लगी बात है, तो उनको लेकर भी आपका आयोग किसी के लिए चिंता नहीं है। 140 करोड़ का भारत सक्षम है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम किसी के दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे, और इसका असर भी दिख रहा है। टैरिफ का एक्सलेशन करने के बाद आज कहीं ना कहीं अमेरिका रिट्रीट करता दिखता है। ट्रंप इसको पुनर्विचार के दायरे में आने लग रहे हैं। भारत आज अगर इतना ही तय कर ले, जो आत्मनिर्भर भारत हम कहते हैं, भारत का माल खरीदेंगे और भारत के लिए माल पहले बेच करके अपने माल को विदेशों में बेचेंगे, इतना संकल्प हमने ले लिया। अपना भोजन, अपने कपड़े, अपना टूरिस्ट प्लेस, अपनी डेस्टिनेशन मैरिज, ये सब हमने तय कर लिया। तो अमेरिका क्या, दुनिया का कोई बड़ा देश जो अपने आप को बड़ा मानता है, वो भारत के सामने भारत की टेबल पर बैठकर समझौता करेगा। सर, बाड़मेर जिला दुबई बनने की ओर आतुर है, लेकिन यहाँ पे सड़कें, नालियाँ, सड़क, जो भी व्यवस्था है, सरकारी योजना है, वो फलीभूत धरातल पे नहीं हो सकती और उनकी गुणवत्ता का अभाव है। चाहे आप सड़क देख लो या शहर के अंदर जहाँ कहीं पे भी आप देख लो, तो उस गुणवत्ता में कुछ सुधार होगा या इसी तरह चलेगा? आपकी बात ध्यान बिल्कुल सही है। विरासत में कई चीज़ें हमें मिली हैं चुनौती को, उन विरासत की चीज़ों को लगातार ठीक कर रहे हैं। आप सबको जानकारी है कि परीक्षा की स्थिति क्या थी। 19 परीक्षा कराई, 19 की 19 लीक हुई, 19 की रद्द हुई। अब राजस्थान सरकार ने जितनी परीक्षा कराई है वो सब परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई। 65,000 लोगों को रोजगार दे चुके। इसी तरह ये विकास के नाते भी हमने निकायों को फंडिंग सरकार कर रही है। अभी भी इस भारी बरसात के कारण जगह जगह निकायों को नुकसान हुआ है, ये विषय भी सरकार के ध्यान में है। इस सब विषय को लेकर के भी, जहाँ किसानों को नुकसान हुआ उसका भी SDRF का पैसा, और उसके बाद से निकायों में भी सड़कों और बाकी सब विषयों को लेकर के सरकार अपना पैसा भेजेगी, जल्दी इस काम को पूरा। तो कहेंगे, आपने आरोप लगाया था कि जो पूर्व की सरकार है वो एक भारी बोझ जो है वर्तमान सरकार को छोड़नी चाहिए, तो इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे
फिर स्टैंड होगा देश में? मैंने कहा राजस्थान की सरकार अब केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपको ध्यान होता होगा कई बार कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाना और दिल्ली जाने के बाद वापस लौट के आते हैं तो राजस्थान के खजाने में दिल्ली की सरकार से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, ये अपनी उपलब्धि है। दूसरी बात, कर संरचना और बाकी सब हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, कर कलेक्शन को जो कहीं ना कहीं उसमें लीकेज था उसको दूर करके निकालना, इन सब के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी, आर्थिक प्रबंधन को भी मजबूत करके आम आदमी की ज़रूरतों को हम पूरा करना।